Hi students, this is Professor Anurag Gupta from Arihant Academy Science. This is our official YouTube channel. We are helping you to prepare for your MST CET. Please do not forget to like, share and subscribe our channel. Do not forget to press the bell icon. Today we are going to discuss the previous year questions of FYJC trigonometry part. Yes, you know very well trigonometry topic is in both FYJC as well as SYJC. We are today discussing the FYJC part of trigonometry previous year questions 2021. Let's go through. The first question. Question says 2 cos theta is x plus 1 by x. Do you know regarding this there is a shortcut existing in complex numbers topic. कॉम्प्लेक्स नंबर्स टॉपिक में इसके लिए शॉर्टकट एग्जिस्ट करता है कौन सा? तो बच्चों को पता होगा e raised to I theta. Yes, Euler formula of complex number e raised to I theta plus 1 upon e raised to I theta is always equal to 2 cos theta. ये आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर का शॉर्टकट है e raised to I theta plus 1 upon e raised to I theta is always equal to 2 cos theta and hence e raised to I n theta plus 1 upon e raised to I n theta is equal to 2 cos n theta. ये दोनों फॉर्मूला एक दूसरे से रिलेटेड हैं और जिन बच्चों को पता हो इन फॉर्मूलास को डी मॉयवर थ्योरम भी कहते हैं. दीज आर डी मॉयवर थ्योरम. सर ये कनेक्टिविटी ये तो ट्रिग्नोमेट्री है. यू आर डिस्कसिंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स. यस, दोनों इंटर रिलेटेड है बेटा. अगर ये सम डिस्कस करना चाहते हो तो क्वेश्चन देखो, उसने तुम्हें गिवन डेटा दिया 2 cos थीटा इज x प्लस 1 बाय x. कैन यू रिलेट? ये और कुछ नहीं इसी फॉर्मूले के बारे में बात कर रहा है. अगर मैं e raised to I theta को x मानूं तो 1 upon e raised to I theta 1 upon x कहलाएगा. Hence x plus 1 by x is 2 cos theta. अब सोचना, अगर e raised to I theta x है और 1 upon e raised to I theta 1 upon x है, इंडाइसिस के हिसाब से e raised to I n theta x raised to n है और 1 upon e raised to I n theta 1 upon x raised to n है और इसका आंसर 2 cos n theta आता है. रिलेट करो ये सम और ये फॉर्मूला, आपको क्लियर समझेगा कि अगर मैं 2 cos 3 थीटा डिमांड करता हूं, अगर आप रिलेट कर पा रहे हो तो n का वैल्यू 3 है. अगर मैं 2 cos 3 थीटा डिमांड करता हूं तो मेरा आंसर होना चाहिए x क्यूब प्लस 1 अपॉन x क्यूब. अगर ये शॉर्टकट आता हो तो मुझे इतना डिस्कशन करने की भी जरूरत नहीं है. आई कैन डायरेक्टली गिव यू द आंसर ऑप्शन ए. यस, tan a plus 2 tan 2a plus 4 tan 4a plus 8 cot 8a. ये जो क्वेश्चन है बिगिनिंग करोगे तो थोड़ा लेंदी है, लेकिन एक बार हमने बिगिनिंग स्टेप कर लिया तो पैटर्न मेकिंग हो सकती है. लेट अस सी व्हाट काइंड ऑफ पैटर्न मेकिंग वी आर प्लानिंग ओवर हियर. क्वेश्चन बोलता है tan a प्लस 2 tan 2a प्लस. अब यहां थोड़ा सा हम गेम खेलेंगे. उसने कहा tan a प्लस 2 tan 2a प्लस 4 tan 4a प्लस 8 cot 8a. वो जो आखिरी के दो टर्म्स है ना, उनमें से मैंने ले लिया 4 कॉमन. अगर मैंने 4 कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में बचा गाइस tan 4a प्लस
8 में से भी 4 कॉमन आ चुका है तो 2 बचा है। 2 cot 8a उसको मैंने लिखा अपॉन में tan 8a। Imagine what I am going to do next. Tan a plus 2 tan 2a plus 4 bracket tan 4a plus twice। अब देखते हैं tan 8a इसको tan 2 थीटा मान के चलो। tan 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। रेसिप्रोकेट कर दो, दैट इज 1 माइनस tan स्क्वायर 4a इसका न्यूमरेटर में चला जाएगा और 2 tan 4a नीचे रह जाएगा। इमेजिन एंगल को मैंने आधा किया है, ये 2 कैंसल और जो बचा है इसको करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। अगर ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया तो मुझे करने को मिलेगा tan a प्लस 2 tan 2a प्लस 4 इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब tan स्क्वायर 4a प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर 4a होल अपॉन tan 4a। कैन यू इमेजिन? अब आपके हाथ में क्या बचा? आपका ये tan स्क्वायर 4a और माइनस tan स्क्वायर 4a कैंसल हो रहा है और क्या बच रहा है? इफ यू सी दैट आपके पास बचा tan a प्लस 2 tan 2a प्लस 4 1 अपॉन tan 4a मतलब एज गुड एज cot 4a। नाउ गाइस, कैन यू इमेजिन? आपको एक सोचना है, ये जो पैटर्न था, जस्ट अंडरस्टैंड, ये जो पैटर्न था यही पैटर्न रिपीट होके आया है ओवर हियर। सेम पैटर्न है। अगर आपने इस पैटर्न को समझा तो ये कुछ इस तरह से बोलता है a tan, अगर जो नंबर है वही यहां पे बिठा दो x, a tan ax प्लस 2a दैट इज डबल cot उसी डबल एंगल का cot दैट इज cot 2ax, a tan ax प्लस 2a cot 2ax। तो मेरे को आंसर क्या आया? वो पूरा मैंने कैलकुलेट किया ना तो उसने ये आंसर फेंका था गाइस। मतलब कितना? a cot ax, it is giving me a cot ax। जस्ट इमेजिन वो जो सिनेरियो था उसको हम लोग ने कहां ले आए, ये आंसर आया इसका। If my marking has gone wrong, I will correct it up. This one. इस रिलेशन को देखोगे तो अब जो मुझे आने वाला है वो ऐसा आएगा tan a प्लस 2 tan 2a प्लस 4 1 अपॉन tan 4a। इमेजिन अब ये मुझे देना चाहिए 2 cot 2a और ये दोनों को कंबाइन करोगे तो भी मेरा वही पैटर्न रिपीट हो रहा है, यानी ये मुझे फाइनली देना चाहिए 1 cot a। मतलब मेरा आंसर 1 cot a आएगा। मुझे ये पैटर्न मेकिंग अगर समझ जाती है तो ये सम मेरा ऑन टाइम खत्म हो सकता है, वरना दिस सम इज डेफिनेटली गोइंग टू टेक टाइम। चलो लेट्स गो फर्दर। This question is comparatively much simpler. Question बोलता है cos square pi by 4 minus x plus cos square। अब यहां देखो एक ट्रिक खेलेंगे। ये जो pi by 4 है मतलब 45, ये जो pi by 4 है इसको लिखेंगे 90 minus 45।
दैट इज पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4। आगे उसके प्लस एक्स लिखा है, दैट इज ओके। नाउ लुक व्हाट वी कैन डू इज cos स्क्वायर, ये बना पाई बाय 4 माइनस एक्स प्लस cos स्क्वायर, इसके पाई बाय 2 के बाद माइनस ले लो कॉमन। अगर पाई बाय 2 माइनस कॉमन लिया है तो ये मेरे को ब्रैकेट में फिर पाई बाय 4 माइनस एक्स लीव आउट करेगा। ये तो तुम्हारा बन गया cos 90 माइनस थीटा। तो मेरे को लिखने का मौका मिला cos स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस एक्स प्लस साइन स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस एक्स। ये मजा ली यार, ये तो सेम एंगल का साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर हो गया। मींस योर आंसर इज 1। आपको सिर्फ उतना समझना है कि किसी एक पाई बाय 4 को 90 माइनस पाई बाय 4 लिख दो और फिर कॉमन ले लो, तो आपको 90 माइनस थीटा का एडवांटेज मिल रहा है इन दिस क्वेश्चन। लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है a sin थीटा इज इक्वल टू b cos थीटा, जिसका मतलब हुआ sin थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू b अपॉन a। a sin थीटा इज इक्वल टू b cos थीटा का मतलब हुआ tan थीटा इज इक्वल टू b अपॉन a। Imagine if tan theta is equal to b upon a। उसने मुझसे पूछा क्या है, तो उसने मेरे को क्वेरी पूछी है a cos 2 थीटा प्लस b sin 2 थीटा। तो बेटा ये सारे फॉर्मूले आपको tan थीटा के टर्म्स में आते हैं। cos 2 थीटा बोलेगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस b इंटू साइन 2 थीटा बोलेगा 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, है ना। और tan थीटा का वैल्यू आप निकाल के बैठे हो, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो a इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा म्हणजे b स्क्वायर बाय a स्क्वायर होल अपॉन 1 प्लस b स्क्वायर बाय a स्क्वायर bracket close plus b into 2 tan theta will write itself 2b by a upon 1 plus b square by a square। I hope आपको एकदम माइनर LCM स्टेप्स लेना कंफर्टेबल होगा। तो ये ऐसा लिखा जाएगा a into a square minus b square upon a square plus b स्क्वायर प्लस b इंटू ये बन रहा है 2ab अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इमेजिन एलसीएम कॉमन आ गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। न्यूमरेटर ये बना a क्यूब माइनस ab स्क्वायर प्लस 2ab स्क्वायर। तो गाइस ये तो एक सिंपलिस्टिक टर्म बन गया a क्यूब प्लस ab स्क्वायर डिवाइड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसका न्यूमरेटर एक a कॉमन ले सकता है, तो ब्रैकेट में छोड़ेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और डिवाइड में भी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है। कैंसल गाइस एंड आंसर बचा आपका a। दैट मीन्स इसका फाइनल आंसर विल बी ए, ऑप्शन ए। थोड़ा कैलकुलेटेड था पर इतना डिफिकल्ट नहीं। क्वेश्चन नंबर 5। दिस इनवाइट्स अ ग्रेट शॉर्टकट। ये कहता है कि बच्चों को पता होना चाहिए अगर दो एंगल ऐड होके तीसरा एंगल जनरेट होता है, दैट इज इफ a प्लस b इज इक्वल टू c, देन तीनों के जो tan का प्रोडक्ट होता है दैट इज tan a इंटू tan b इंटू tan c,
अगर दो एंगल ऐड होके तीसरा एंगल आ रहा है तो तीनों के tan का जो प्रोडक्ट होता है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू tan C, मतलब द बिगेस्ट एंगल माइनस द स्मॉलर वन माइनस द अनदर स्मॉलर वन, दैट इज tan C माइनस tan A माइनस tan B। यहां पे भी तो देखो वही केस जनरेट हो रहा है, 3A 2A एंड A। अगर इन तीनों एंगलों के बारे में समझोगे तो आई कैन डेफिनेटली से वी नो दैट A plus 2A is equal to 3A। मतलब ये दो एंगल ऐड होके तीसरा एंगल दे रहे हैं का मतलब हुआ मेरा शॉर्टकट यहां वैलिड हो गया। मेरा शॉर्टकट बोलेगा तीनों के tan का प्रोडक्ट tan 3A into tan 2A into tan A is always equal to the bigger one का tan, that is tan 3A minus the smaller one का tan, that is minus tan 2A minus tan A। अगर मुझे ये शॉर्टकट आता है तो मेरे को ये सम करने में जरा भी टाइम नहीं लगना चाहिए। ऑप्शन सी tan 3A minus tan 2A minus tan A, बस ये शॉर्टकट याद रखो कि if A plus B is equal to C, tan A into tan B into tan C is always equal to tan C minus tan A minus tan B। Now this question, good one, definitely a good one। Let's convert everything to theta। उसने आपको दिया 3 sin 2 theta is 2 sin 3 theta, तो हम इसको ऐसे बिगिन कर सकते हैं 3 into 2 sin theta cos theta is equal to 2 into 3 sin theta minus 4 sin cube theta। I hope you are getting 3 into 2 sin theta cos theta can be written as 2 3 sin theta minus 4 sin cube theta। एक sin theta कॉमन ले लो गाइस, जैसे ही आपका एक sin theta कॉमन आया और कैंसल हुआ आपके पास बचेगा 6 cos theta is equal to 6 minus 8 sin square theta। Yes, I can understand। You can further cancel a 2। अगर आप और एक 2 कैंसल करते हो आपको मिलेगा 3 cos theta is equal to 3 minus 4 ब्रैकेट 1 minus cos square theta। ये चल पड़ा cos theta के टर्म्स में क्वाड्रेटिक बनाने को। आपको रिप्लाई मिल रहा है 3 cos theta is equal to 4 cos square theta minus 1, that is 4 cos square theta minus 3 cos theta minus 1 is equal to 0। 4 cos square theta minus 3 cos theta minus 1 equal to 0। ये तो फैक्टराइजेबल क्वाड्रेटिक है, that is 4 cos square theta minus 4 cos theta plus 1 cos theta minus 1 is equal to 0। अगर इसके दो ब्रैकेट्स बनाने जाओगे तो इसका पहला ब्रैकेट बनेगा 4 cos theta plus 1 और इसका दूसरा ब्रैकेट बनेगा cos theta minus 1 is equal to 0। means either cos theta is minus 1 by 4 or cos theta is 1। बेटा अगर cos theta 1 है तो sin theta 0 आएगा, बिकॉज sin square theta plus cos square theta को 1 होना है। अब अगर cos theta minus 1 by 4 है तो sin theta is root of 1 minus cos square theta, that is root of 1 minus 1 by 16, that is बेटा ये तो रूट 15 डिवाइड बाय 4 आ रहा है, ऑप्शन ए।
अगेन अ लिटिल कैलकुलेटर बट इजी। क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू अल्फा। ये बहुत काम की स्टेटमेंट है और कैलकुलेशन ये आगे बढ़ाएगा। tan थीटा इज इक्वल टू k tan फाई। When you say tan theta is k tan phi, ये तुम्हें बता रहा है sin theta upon cos theta is equal to k sin phi upon cos phi. Sin theta upon cos theta is equal to k sin phi upon cos phi। जरा k की वैल्यू देख लेते हैं। ये बोलेगा sin थीटा cos phi डिवाइड बाय cos थीटा sin phi इज इक्वल टू k। आपको एक चीज ऑब्जर्व होगी, उसे थीटा माइनस फाई का वैल्यू चाहिए उसके साइन का, और थीटा प्लस फाई का डेटा दिया हुआ है। एक में एंगल ऐड हो रहा है, एक में एंगल सब्ट्रैक्ट। बेटर यू डू कंपोनेंडो डिविडेंडो। अगर ये स्टेज पे आप करते हो कंपोनेंडो डिविडेंडो, आपको मिलने वाला है साइन थीटा कॉस फाई प्लस cos theta sin phi whole divide by sin theta cos phi minus cos theta sin phi। अब याद रखना कंपोनेंडो डिविडेंडो दोनों साइड पे लगता है, LHS एज वेल एज RHS। तो इवन RHS कहलाएगा k प्लस 1 अपॉन k माइनस 1। इस डेटा को आगे बढ़ाएंगे तो मुझे न्यूमरेटर मिल रहा है साइन ऑफ थीटा प्लस फाई और डिनोमिनेटर आ रहा है साइन ऑफ थीटा माइनस फाई, एंड दैट इज इक्वल टू k प्लस 1 अपॉन k माइनस 1। आई होप यू कैन ऑब्जर्व योर आंसर इज डन। आपको थीटा प्लस फाई का वैल्यू अल्फा दिया है, मतलब साइन अल्फा अपॉन साइन ऑफ ये मांगा है साइन ऑफ थीटा माइनस फाई इज इक्वल टू k प्लस 1 अपॉन k माइनस 1। डू अ सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई एंड गेट योर आंसर डन। साइन ऑफ थीटा माइनस फाई इज k माइनस 1 अपॉन k प्लस 1 साइन अल्फा। ऑप्शन ए। वैसे भी जब हमें ये क्लिक हुआ था कि कंपोनेंडो डिविडेंडो इसका आंसर देगा, ऑप्शन ए वैसे भी एक ऑब्वियस चॉइस हो जाता था। लेट्स लुक अपॉन द नेक्स्ट क्वेश्चन। cos a plus b upon cos a minus b is equal to sin c plus d upon sin c minus d। ये कैसे टैकल होगा? कुछ नहीं, दोनों के करस्पॉन्डिंग फॉर्मूलाज अप्लाई कर दो और आंसर विल बी इन फ्रंट ऑफ यू। cos a plus b क्या कहेगा? cos a cos b प्लस sin a sin b। Oh, my mistake. It will be cos a cos b minus sin a sin b whole upon cos a cos b plus sin a sin b is equal to, I hope कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है, हमने फॉर्मूलाज अप्लाई किए हैं। RHS में बोलेगा sin c cos d plus cos c sin d whole upon sin c cos d minus cos c sin d। इमेजिन व्हाट विल हैपन अगर मैं LHS साइड पे डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos से cos b करता हूं। अच्छा सर ऐसा ही करना है, क्यों क्लिक हुआ? बेटा मेरे को पूरा आंसर tan में चाहिए। tan क्या होता है? sin अपॉन cos। sin रेडी है, cos को डिवाइड मारो। और इस तरफ अगर मैंने कहा डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय sin c cos d,
तो गाइस ये करते ही मेरा अगला स्टेप बोलेगा 1 माइनस, याद है cos A cos B से डिवाइड किया था, 1 माइनस ये पूरा tan बन जाएगा 1 माइनस tan A tan B अपॉन 1 प्लस tan A tan B, ये बना 1 माइनस tan A tan B अपॉन 1 प्लस tan A tan B, ये भी बना 1 प्लस, लेकिन कुछ अलग, cos C अपॉन sin C बना cot C, और ये बना tan D होल अपॉन, नीचे आएगा 1 माइनस, ये भी कुछ सिमिलर एक्टिविटी दिखाएगा, इट विल से cot C 1 माइनस cot C tan D। आप कंपेयर कर सकते हो, एकदम सिमिलर स्ट्रक्चर्स हैं, अगर आप इनकी कंपैरिजन अप्लाई करते हो तो आपको मिलता है tan A tan B इज माइनस cot C tan D। कंपैरिजन समझा? ऊपर है 1 माइनस दिस अपॉन 1 प्लस सेम इक्वल टू 1 प्लस समथिंग अपॉन 1 माइनस सेम, तो बेटा ये कंपैरिजन मुझे देता है cot C लिखने का मौका 1 अपॉन tan C इंटू tan D तो है, और ये जो अपॉन का tan C है इसको कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यू विल बी सेइंग tan A इंटू tan B इंटू tan C इज इक्वल टू माइनस tan D। A very nice sum to handle but not so difficult। एक चीज आप रियलाइज करोगे, हम जितना कहते हैं कि CET is a cakewalk, it's so easy, it's not so। थोड़े से ट्रिक्स तो हमें आने चाहिए, थोड़े बहुत ट्रिक्स, एटलीस्ट वी नीड इट टू क्रॉस 90 आउट ऑफ 100, इनफैक्ट 100 आउट ऑफ 100 शुड बी योर टारगेट। sec x is 25 by 24 guys, और मुझे चाहिए sin x by 2 plus cos x by 2। एक काम करते हैं, sec x है आपके पास, अगर मेरे पास sec थीटा होता है that is 25 by 24, मेरे पास इनडायरेक्टली हाइपोटेनस और एडजेसेंट साइड अवेलेबल है। एग्री? sec थीटा क्या होता है? हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट, तो हाइपोटेनस हुआ 25, एडजेसेंट हुआ 24, आप अपना पाइथागोरस अप्लाई करो, आपको अपोजिट साइड आएगी 7। चेक कर लो, 625 एंड 576, 49 का डिफरेंस आ रहा है, दैट इज अपोजिट साइड इज 7। अपोजिट साइड 7 होने की वजह से आपके पास tan x या फिर कोई भी टर्म ले लो, sin x cos x, जो भी आप बनाना चाहो बना सकते हो। इस समय चलो sin x बनाएंगे, दैट्स अ बेटर चॉइस। sin x का फॉर्मूला आएगा अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, मतलब sin x बोलेगा 7 अपॉन 25। आई होप यू आर गेटिंग। sin x मिलने का फायदा क्या है? एक काम करो, एडिंग 1 ऑन बोथ दी साइड, तो अगर मैंने एडिंग 1 ऑन बोथ दी साइड किया तो मुझे मिलेगा 1 प्लस 7 अपॉन 25, ऐड करके देखो, यू आर गेटिंग 32 अपॉन 25। कैन यू रियलाइज ये करके मुझे बेनिफिट क्या हुआ है? ये जो 1 प्लस साइन एक्स होता है ना, इसी को तो कहते हैं cos x by 2 प्लस sin x by 2 द होल स्क्वायर। याद है? ये आपके ट्रिग्नोमेट्री के बहुत कॉमनली नोन फॉर्मूलाज हैं। 1 plus sin theta is cos theta by 2 plus sin theta by 2 the whole square. 1 minus sin theta is cos theta by 2 minus sin theta by 2 the whole square. यानी मेरा इसका वैल्यू आ रहा है 32 by 25. रूट ऑन बोथ दी साइड्स, जैसे ही मैं स्क्वायर रूट ऑन बोथ दी साइड लेता हूं, मुझे मिलता है cos x by 2 plus sin x by 2 is, देखो 25 का रूट हुआ 5, 32 का रूट हुआ रूट 32 which is 4 root 2. I hope so.
यस, नॉट रॉन्ग। अब सवाल उठेगा, सर ऐसा ऑप्शन नहीं है। कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर नहीं है एक काम करो, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय √2। जैसे ही मल्टीप्लाई डिवाइड बाय √2 करते हो आपको आंसर आ रहा है 8/5√2। दैट्स ऑप्शन ए। डिफिकल्ट नहीं था लेकिन सोचने वाला था कि मैं sec x के रास्ते से कहां जाऊंगा। sec x की मदद से sin x निकाला, sin x से हमने 1 + sin x पे कदम रखा और 1 + sin x का फॉर्मूला हमें cos x/2 + sin x/2 तक लेके जाता है। That's how the answer comes. Yes, the question next one says 2 sin theta plus pi/3 is cos theta minus pi/6. इसको तो बेटा नॉर्मल साइन a प्लस बी एंड कॉस a माइनस बी से हैंडल किया जा सकता है। 2 साइन a प्लस बी, तो ये कहेगा साइन थीटा कॉस pi/3 प्लस कॉस थीटा साइन pi/3 इज इक्वल टू, ये कहेगा कॉस थीटा कॉस pi/6 प्लस साइन थीटा साइन pi/6, that is 2 into cos pi/3 means cos 60 which is half, तो ये हमको देगा हाफ साइन थीटा प्लस ये हमें देगा √3/2 cos थीटा। cos 30, that is √3/2, so it will give me √3/2 cos theta plus half sin theta। अगर ये ब्रैकेट ओपनिंग करते हो आपको मिलेगा sin theta plus √3 cos theta is equal to √3/2 cos theta plus half sin theta। कुछ नहीं, साइन वालों को एक तरफ ले लो, कॉस वालों को दूसरे तरफ। अगर ये वाला हाफ साइन थीटा यहां आ जाए तो मेरे को मिल रहा है साइन थीटा माइनस हाफ साइन थीटा, और ये √3/2 cos थीटा माइनस √3 cos थीटा। बेटा ये मुझे क्लियर कट देगा हाफ साइन थीटा, दैट इज 1 minus half, and even here this is like √3/2 minus √3 करके देखो, माइनस √3/2 cos थीटा आ रहा है। एक सिंपल वे में आंसर खत्म करो, 2 कैंसिल, cos थीटा डिवाइड, अगर आपने cos थीटा को यहां डिवाइड किया तो आपका tan theta is clearly visible to you minus √3। That's your option B. I hope things were not difficult at all, but हाँ इतना भी है कि things are not so easy also। थोड़ा सा मेहनत, थोड़ी सी speed and you can do this in your given time। That's it for this video। Bye bye from Professor Anurag Gupta. We will meet you again with another session on past year questions. Goodbye from Arihant Academy Science. Do not forget to like, share and subscribe our channel. Bye guys.